हाय फ्रेंड्स, देखिए हमने ये नॉर्मल साइज़ का जीन्स हाफ स्वेटर बनाया है। बहुत ही प्यारी से हमने इसमें ये डिज़ाइन डाली है, केबल डिज़ाइन। देखिए इसे बनाने के लिए मैंने 90 फंदे में ये डबल बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर हमें 12 नंबर की सिलाई पे बनाना है और स्वेटर हमें 10 नंबर की सिलाई से बनाना है। ये नॉर्मल साइज़ का ऊन है वर्धमान का। देखिए बॉर्डर हमें बनाने के बाद फंदों को बढ़ाना है, तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फंदों को बढ़ाएंगे। आगे के पार्ट में मैंने 90 फंदे का बॉर्डर बनाने के बाद 109 फंदे कर लिए हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। पीछे का पार्ट हमने सादा बनाया है, इसमें हमने 100 फंदे रखे हैं। बॉर्डर में तो हमें 90 फंदे रखने हैं, यहाँ हमने 10 फंदे बढ़ाए तो 100 फंदे यहाँ पे हो गए। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फंदों को बढ़ा लिया। उसके बाद हमने ये डिज़ाइन डाली है। वैसे मेरे चैनल पे नॉर्मल साइज़ का स्वेटर मैंने बना के डाला है, किस तरह से हमें बॉर्डर बनाना है, किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं, मतलब पूरा स्वेटर मैंने बना के डाला है। किस तरह से हमें ये गला बनाना है, आर्म होल बनाना है, तो वो सारी वीडियोज़ आप देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी, तो उस पर आप क्लिक करके पूरा स्वेटर देख लीजिएगा। उस स्वेटर में मैंने ये डिज़ाइन नहीं डाली है, उसमें मैंने दूसरी डिज़ाइन डाली है। मैं आपको ये डिज़ाइन इसमें बनाना सिखा देती हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है तो आप ये वाली बना लीजिए। अगर आपको वो वाली डिज़ाइन बनाना है जो मैंने उस स्वेटर में बनाया है, तो आप उसे भी बना सकती हैं। देखिए मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि मैंने कितने फंदों में ये डिज़ाइन को सेट किया है। मैंने इसमें 109 फंदे रखे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो डिज़ाइन है, ये केबल वाली डिज़ाइन, इसमें 1 2 3 4 5 इसे हमें बीच में रखना है। और जब हम अपने किसी भी स्वेटर में डिज़ाइन को सेट करते हैं तो हमें देखिए अगर इस तरह की डिज़ाइन हम सेट कर रहे हैं तो हमें बीच में से डिज़ाइन को सेट करना चाहिए। जब मैंने इसे बीच में से सेट किया है तो यहाँ से देखिए ऐसे ये एक पैटर्न ऐसे जब बनते गया है तो लास्ट में यहाँ पे ये वाला पैटर्न पूरा नहीं आया, क्योंकि जितने फंदे मुझे इसमें चाहिए थे उतने फंदे यहाँ पे हो गए थे। 109 फंदा मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो अगर मैं ये वाला पैटर्न पूरा बना देती तो फंदे ज़्यादा हो जाते। तो इसीलिए देखिए मैंने इसमें सिर्फ इतनी डिज़ाइन बनाई है। देखिए ये वाली डिज़ाइन यहाँ पे है, उसके बाद ये एक फंदा हमने एस्टिच रखा है, तो ये वाला फंदा हो गया और ये एक उल्टा। तो इस तरह से हमने इसमें पैटर्न को सेट कर लिया है। तो मैं आपको देखिए इतनी डिज़ाइन बना के बता देती हूँ। ये जो बीच में आया है उसी के हिसाब से इस पैटर्न को आप अपने प्रोजेक्ट पे सेट कर लीजिएगा। देखिए इसे बनाने के लिए मैंने 31 फंदे डाल के थोड़ा सा बॉर्डर बना लिया है और सीधी तरफ से एक लाइन सीधी और उल्टी तरफ से एक लाइन उल्टी इसमें हमने बना लिया है। अब मैं आपको ये वाली पैटर्न इसमें बना के बता देती हूँ। देखिए ये पैटर्न 22 फंदे में कंप्लीट हो जाती है। हमें 22 के मल्टीपल में ये डिज़ाइन लेके चलना है। देखिए एक पैटर्न इसका यहाँ से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए ये 22 फंदा हो गया। इसमें हमें ये एक पैटर्न बनाना है। उसके बाद देखिए इसी पैटर्न को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे इसे बनाइए, तो आप इसी तरह से 22 के मल्टीपल में फंदे डाल लीजिएगा और लास्ट में हमें 9 फंदा इसमें डिज़ाइन को इक्वल करने के लिए एक्स्ट्रा रखना है। डिज़ाइन की ये पहली लाइन है, राइट साइड से ये डिज़ाइन शुरू होती है। हमने यहाँ पे एस्टिच के लिए फंदा नहीं रखा है, तो पहले फंदे से ये डिज़ाइन शुरू हो जाएगी। देखिए एक फंदा उल्टा धागा पीछे करके। अब देखिए ये फंदा हमें सीधा बनाना है, लेकिन हम नॉर्मल फंदा इस तरह से बनाते हैं। इस फंदे को हम यहाँ पे नीचे सिलाई करके ऐसे बनाएंगे सीधा, इसे उतार देंगे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3, धागा आगे,
एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, और फिर से हमें यहाँ पे इस फंदे को सीधा बनाना है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हम नीचे सिलाई करके इसे सीधा बनाएंगे। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा। देखिए 1 2 3, फिर ये 1 2 3, ये डिज़ाइन 3 फंदे में बनती है। फिर 1 2 3। अब हमें केबल बनाना है। 1 2 3 4 5 6। 6 फंदा सीधा बना के एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागा आगे, एक फंदा उल्टा। ये केबल के बीच वाला फंदा है, तो मैं इसमें देखिए ऐसे पिन लगा ले रही हूँ। अब यहाँ पे इसी पैटर्न को हमें इस साइड में रिपीट करना है। धागा पीछे, 6 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन ऐसे नीचे सिलाई करके। सीधा, धागा आगे, एक उल्टा, धागा पीछे करके 3 फंदा सीधा, 1 2 3। धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। इसे हमें सीधा बनाना है, लेकिन ऐसे नीचे सिलाई करके सीधा। फिर ये लास्ट का फंदा ऐसे उल्टा आएगा। तो इस तरह से हमने इसकी एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, उल्टी तरफ। अब देखिए इस लाइन में हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है। सिर्फ ये वाला एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, जिसमें हमने ये पिन लगाया है। देखिए ऐसे हम यहाँ से यहाँ इस पिन तक सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। हम यहाँ पे इस पिन के पास आ गए हैं, तो ये वाला फंदा हमें सीधा बनाना है। इसलिए देखिए मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया था आपको अच्छे से समझाने के लिए कि सिर्फ एक फंदा हमें सीधा बनाना है, जो केबल के बीच में आएगा। बाकी की पूरी लाइन हमें उल्टी बनानी है। अब देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। 2 लाइन हमने बना लिया है, अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है। तो यहाँ पे तो हमें उसी तरह से बनाना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, लेकिन ऐसे ही नीचे सिलाई करके इसे हम सीधा बना लेंगे। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे करके। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं, इसमें हमें डिजाइन बनाना है। तो हम इस साइड से देखिए सिलाई करेंगे। तीनों फंदों को हमें एक साथ सीधा बुनना है। धागा पीछे की साइड में है, ऐसे लपेट के हम एक फंदा सीधा बना लेंगे। धागा हमें ऐसे यहाँ पे लपेटना है। तो देखिए ये 1 2 फंदा हो गया। अब फिर से हमें तीनों फंदे में सिलाई करके एक फंदा सीधा बनाना है। तो यहाँ पे ये 3 फंदा फिर से हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 फंदा है, यहाँ पे ये 3 फंदा हो गया। अब इसे हमें उतार देना है। तो इस तरह से यहाँ पे फंदे बराबर रहते हैं, कम या ज़्यादा नहीं होते हैं। अब धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके ये फंदा हम सीधा बनाएंगे, लेकिन नीचे सिलाई करके ऐसे सीधा। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा। देखिए ये इस तरह से बन जाएगा। अब यहाँ पे हम आ गए हैं केबल वाले फंदे के पास। तो ये 6 फंदा हमें उसी तरह से सीधा बना लेना है। 1 2 3 4 5 6। अब ये एक फंदा उल्टा है, जो बीच वाला फंदा है,
तो इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे ये डिज़ाइन दिखने लगी है तो हमें पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये एक उल्टा। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे बनाया है इसी डिज़ाइन को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ये 6 फंदा हम सीधा बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा ऐसे नीचे सिलाई करके, फिर एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे इन 3 फंदों को हमें उसी तरह से बनाना है, इस साइड से सिलाई करके तीनों फंदों को एक साथ सीधा धागा लपेटेंगे, ऐसे सीधा बनाएंगे। यहाँ पे ये 3 फंदा हो गया। अब इसे हम उतार देंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा ऐसे नीचे सिलाई करके, फिर एक फंदा उल्टा। तो इस तरह से हमने इसकी तीसरी लाइन बना ली है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड से देखिए फ्रेंड्स, हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है, सिर्फ बीच में एक जो फंदा हमने बनाया है तो उसे हमें सिर्फ सीधा बनाना है। देखिए इस तरह से हम पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, पूरी लाइन मैंने उल्टी बना ली है, सिर्फ ये वाला एक फंदा मैंने सीधा बनाया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। 4 लाइन हमने बना लिया है, अब ये इसकी 5वीं लाइन है। अब देखिए ये वाला जो डिज़ाइन है ये 4 लाइन का है, तो ये कंप्लीट हो गया है। अब फिर से हमें इसकी पहली लाइन यहाँ पे बनाना है। देखिए हम यहाँ पे तो उसी तरह से बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा ऐसे नीचे सिलाई करके सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये 3 फंदा हमें सीधा बनाना है, 1 2 3, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा ऐसे नीचे सिलाई करके, एक फंदा उल्टा। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम केबल वाले फंदे के पास आ गए हैं, तो हम सीधे फंदे के ऊपर सीधा बनाएंगे और उल्टे फंदे के ऊपर हम उल्टा बनाएंगे। देखिए 6 फंदा सीधा हो गया। अब ये एक फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है इसे हमें यहाँ से यहाँ तक रिपीट करना है। देखिए ये लाइन हो गई है, सीधे फंदे के ऊपर सीधा बनाते हुए हमने यहाँ पे देखिए ये पैटर्न भी रिपीट कर लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। 5 लाइन हमने बना लिया है, ये इसकी 6ठी लाइन है। तो रॉन्ग साइड में हम आ गए हैं, तो हमें उसी तरह से बनाना है, पूरी लाइन हम उल्टी बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें उल्टा बनाना है और जो ये बीच वाला फंदा है इसे हमें सीधा बनाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, 6 लाइन हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। अब हमें इसकी 7वीं लाइन बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हम उसी तरह से बनाएंगे, पहला फंदा उल्टा, धागा पीछे करके इस फंदे को हम ऐसे नीचे सिलाई करके सीधा बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये जो 3 फंदे हैं इसमें हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पे नीचे बनाया था। इस साइड से हम सिलाई करेंगे, तीनों फंदों को हमें एक साथ सीधा बनाना है। एक फंदा यहाँ पे, फिर ऐसे हम लपेट लेंगे, 2 फंदा हो गया। अब फिर से हमें ऐसे सीधा बनाना है, 3 फंदा हो गया। अब इसे हम उतार देंगे। फिर ये एक फंदा उल्टा है, उल्टा बनाएंगे, ये एक फंदा सीधा है, ऐसे ही नीचे से सिलाई करके सीधा बनाएंगे। एक फंदा उल्टा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने पैटर्न को रिपीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमें फंदों को पलटना है, केबल बनाना है हमें यहाँ पे। तो देखिए हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पे 1 2 3, 3 फंदा हम ऐसे तीसरी सिलाई पे निकाल के पीछे की साइड में करेंगे और जो ये 3 फंदे हैं इसे हमें बुन लेना है। देखिए ये बीच में ये उल्टा वाला फंदा है, इस 6 फंदे को हमें पहले पलटना है। देखिए धागा पीछे की साइड में है, ऐसे हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3,
अब ये वाले फंदे हमें इस सिलाई पे वापस करने हैं। अगर आपके पास इस तरह की सिलाई है दोनों तरफ जिसमें नोक होता है तो आप सिलाई को ऐसे घुमा लीजिए और ऐसे इसे बना लीजिए। अगर ये वाली सिलाई नहीं है तो आप सारे फंदे इस सिलाई पे ऐसे उतार के ऐसे सीधा बना लीजिए। देखिए ये 3 फंदा हो गया। हमने यहाँ पे फंदों को पलट लिया है। अब ये बीच वाला फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे करके। अब हमें इन 6 फंदों को पलटना है। अब ये 3 फंदा हम इस सिलाई पे करेंगे और देखिए इसे हमें आगे की साइड में करना है। यहाँ पे जब हमने किया था तो हमने पीछे की साइड में किया था, हमें यहाँ पे ऐसे आगे की साइड में करना है। और ये 3 फंदा हम पहले बना लेंगे, फिर बाद में हमें उसे बनाना है। 1 2 3। अब इसे हम बनाएंगे तो मैं इसी तरह से बना ले रही हूँ। इस तरह से बनाना आसान हो जाता है। देखिए ये डिज़ाइन इस तरह से बन गई। अब यहाँ पे हमें फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करना है। उल्टे फंदे के ऊपर हम उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पे ऐसे नीचे से सिलाई करके फिर एक फंदा उल्टा। अब इस 3 फंदों को हमें उसी तरह से बनाना है, इस साइड से सिलाई करके एक उल्टा, से नीचे सिलाई करके सीधा, फिर एक उल्टा। देखिए इस तरह से इसकी 7वीं लाइन हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में फ्रेंड्स उसी तरह से बनाना है हमें हर लाइन में, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ऐसे हम पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे और बीच वाला एक फंदा सिर्फ हमें सीधा बनाते जाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। इस तरह से हमने इसकी 8 लाइनें बना ली हैं। अब फ्रेंड्स इसी 8 लाइनों को हमें रिपीट करना है। तो ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से बनती जाएगी। देखिए ऐसे। तो मैंने सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक का पैटर्न बना के बताया है। स्टिच वाले फंदे भी मैंने इसमें नहीं लिए हैं दोनों साइड में। तो आप अपने प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से फंदों को रख लीजिएगा कि आपको कितने फंदे में ये डिज़ाइन को बनाना है। बाकी इसी तरह से आप पैटर्न सेट कर लीजिएगा। और अगर आपको मीडियम साइज़ का जेंट्स स्वेटर बनाना है तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बना के डाला हुआ है, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।